कार्ड क्यों नहीं देते? अमन, ए अमन, अमन आ गए। अरे वाह, चड्डी धो ली आपने, आप तो जवान हो गए। सिर्फ पानी से नहीं धोई है, साबुन भी लगाया है। और पिछले 4 दिन से ना हम खुद ही धो रहे हैं। वॉशिंग मशीन चेक कर लो। सब काम 4 ही दिन करते हो तुम? हाँ, यहाँ मत सुखाओ, छत पे जाके सुखाओ, जाओ। और जा ही रहे ऊपर तो तुलसी माता को पानी डाल के आओ। क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, सर्दी जुकाम हो गया है। मेडिकल से हमारे लिए पैरासिटामोल लेके आना। हाँ, बहुत काम है आज, थोड़ा खा लेंगे दवाई और लेट लेंगे, ठीक हो जाएगा सब। अब बाम भी लगा लेना। हाँ, और उठना तो बाहर बोर्ड भी टांग देना, डॉक्टर शांति मिश्रा। यहाँ सभी रोगों का इलाज बाम और पैरासिटामोल से किया जाता है। देखो सविनय निवेदन है कि आज त्योहार का दिन है, आपकी बहन आने वाली है और हमें है बहुत सारे काम, तो हमें आपसे झगड़ के अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है। आपकी आज्ञाकारी पत्नी डॉक्टर शांति मिश्रा। बुखार में भी तुम्हारे जवान में कोई असर नहीं होता है ना? अरे बुखार नहीं है, और ज्यादा हो जाएगा तो बंगाली डॉक्टर के पास हुआ आएंगे। अरे उस झोला छाप डॉक्टर के पास कभी मत जाना। दुबे की बहू गई थी उस दिन इलाज कराने के लिए, गलत जगह टच वच कर दिया था। हाँ, तो सर्दी जुकाम के डॉक्टर के पास डिलीवरी कराने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हाथ वाथ तो लगा ही देगा। अरे वो छोड़ो, तुम्हारी बहन आने वाली है, महीने का आखिरी चल रहा है, क्या देने वाले हो? हमको पहले मालूम था कि रक्षाबंधन इस बार महीने के आखिर में पड़ेगा। हमने 2000 रुपए निकाल के गद्दे के नीचे रख दिया। अरे वाह, तो सूट क्यों नहीं लाए? हाँ तो आ रहा है ना, अन्नू के मोबाइल से हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आज आ जाए। पहले क्यों नहीं दिखाया? पिछली बार क्या लाए थे, वो पहनने के बाद दलेर मेहंदी लग रही थी तुम्हारी बहन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि चतुर्थी। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। दो राखी भी बांध दो, आओ बांध दो, आओ। क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम नीचे बचो, हम आते हैं। यही कौन है लड़की? कौन लड़की? मतलब हमको लगा कि यहाँ खड़े हो ना वैसे डिप्रेशन में, तो क्या पता लड़की लड़की का चक्कर हो। यार तुम सुनो। हाँ, पर हमको तुमसे बात करनी है कुछ। हमसे? हाँ तुमसे, ऊपर आओ। हाँ हाथ दो। मम्मी पापा तो नहीं बताओगे? हमको तो पहले ही पता था लड़की का चक्कर है। अरे नहीं है यार, कोई लड़की वड़की का चक्कर। लड़के का चक्कर है क्या भाई? तुम सॉरी, बोलो बोलो बोलो। यार हम हमारे SSC नहीं निकल पाए, हम फेल हो गए। क्या यहाँ मरने के लिए खड़े थे क्या? नहीं यार, पढ़ने उड़ने का नहीं सोच रहे हैं। अब ऐसे भी 4 बार कूदना पड़ेगा यहाँ से मरने के लिए। क्या है, तो सही रहे हो। हमको डर ये लग रहा है कि मम्मी पापा कैसे बताएंगे हम। अमन, कहाँ रह गए? आवाज सुन रहे हो? बताओ, त्योहार के दिन शनिचर चढ़ गया घर पे, तांडव होगा आज। कैसे आदमी हो यार, तुमसे हम कुछ बता रहे हैं, तुम डरा रहे हो हमको। चलो, मम्मी से मत बता देना। आया कब रिजल्ट? कल शाम को आया था। अच्छा, तभी जख्मी दिल वाले गाने लगा के सो रहे थे। वो कहाँ पाए यार, रात भर के जगे हुए हैं, नींद ही नहीं आ रही थी। हम थोड़ी कुछ कह दें किसी को। तुम क्या ऊपर चड्डी का मुआयना करने गए थे? कितनी देर में सूखेगी? और तुम सुबह से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे? हम हवा खा रहे थे छत पे। हाँ, तुम पढ़ो मत, बस हवा ही खाओ। हाँ, रिजल्ट आने दो तुम्हारा, तुम्हें जूता चप्पल बेलन सब खिलाएंगे। अरे हमारी दवाई लाओ जाओ, और 2 दूध की थैली और आधा किलो खोया। चलो हम भी चलते हैं। हम जाए मम्मी?
हाँ जाओ, लेकिन ज्यादा देर तक बाहर मत रहना, त्योहार का दिन है, जल्दी आना। और ये क्या, पैंट पहन के जाओ, चड्डे में जाओगे बाहर? ना तुम अंदर जा रहे हो तो हमारा फोन भी लाना कमरे में रखा है। Hot slots and big wins are waiting for you at Mega Party. Enter the promo code and get a welcome bonus of 173,000 rupees plus 150 free spins. त्योहार, इस देश के कैलेंडर में हर महीने कम से कम एक त्योहार तो आ ही जाता है जब लोग थोड़े ज्यादा उत्साहित होते हैं। अब क्यों होते हैं ये तो रिसर्च का टॉपिक है। हाँ, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ लोगों को त्योहार मनाने का मौका भर चाहिए होता है। इसलिए कुछ दिन जब त्योहार ना भी हो तो भी त्योहार जैसा ही लगता है। जैसे रिजल्ट का दिन, अगर बच्चा पास हो जाए तो रिजल्ट का दिन होली या दिवाली जैसा लगता है, लेकिन अगर बच्चा फेल हो जाए तो इस देश के कैलेंडर में मातम के दिन फिक्स नहीं होते। और आज होली या दिवाली नहीं, रक्षाबंधन है। भैया 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 रुको रुको रुको, पकड़ो पकड़ो, हमारे घर का पेपर लाओ। और सुनो, इस गली में दिख मत जाना, आज बता रहे रक्षाबंधन की छुट्टी मनाओ। चलिए फटाफट चलिए चलिए। ये अखबार वाला क्यों नहीं आया अभी तक? रक्षाबंधन की छुट्टी मना रहा होगा। तुमने अभी से नए कपड़े क्यों पहन लिए? आओ इधर, हमारी मदद करो। इसके अलावा हमें तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता है नहीं। तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, इसके बारे में किसी को बताना मत, और इसके बारे में भी। बता तो दिया हैं? अबे मंद बुद्धि, क्या बता दिया है? किसको बता दिया है? नहीं, क्या बता दिया? किसके बारे में बता दिया? उसके बारे में कि इसके बारे में बता दिया? नहीं नहीं, तुमको बताते हैं दोस्त। लक्की का वीडियो कॉल कहाँ आ रहा है? देख रहा है पकड़ो इधर से। नमस्ते आंटी। अरे भैया कहाँ चला रहे हो? मुंह पे चला दोगे क्या यार? फेफड़े जला दिए पूरे। दूसरी आंटी को मच्छर भगाने वाली मशीन चला रखी है लड़कों ने। उधर ले जाओ, आपकी गली में भी आ रही होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बंद मत रखिएगा। कैसी हैं आप? नहीं नहीं, हम तो ठीक है, एकदम बढ़िया। आंटी 4 नंबर से रह गए, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं। लक्की कहाँ है? रो रहा है? आप बात करो, हाँ फोन पे बात करो। अबे रो कहाँ रहा है? अबे पागल हो गया क्या? अबे फेल होंगे, रो तुम रहे यार, कैसे आदमी हो यार? अन्नू भैया फेल हुए यार, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना, फेल होना भी भैया एक वो है। अरे तुम वो क्या बोल, तुम चिल करो यार। हाँ तुम बैठो, हमारे तुम्हारे घर ही आ रहे, ठीक है? सामान वामान देने आए, थोड़ा लेके जाते हैं, तुम्हारे घर पे छोड़ के तुम्हारे पास आ रहे, ठीक है? रोना बंद करो यार। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो, हाँ पूल में मिलते हैं, चलो। इधर आओ। आज के बाद अगर तुमने हमारे फोन को हाथ लगाया, हाँ हाँ मिलनी, बोलो। अरे नहीं नहीं, 4 बजे बहुत लेट हो जाएगा, जल्दी आ जाओ। हाँ अब भैया आ रहे हैं ना? हाँ उनको कहना सेवैया बना रहे हैं, उनके पसंद की। अंदोमन गए हैं सेवैया का सामान लाने। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा काम हो गया है और कुछ। हाँ आ जाओ ना फिर जल्दी। ठीक, हाँ है भैया। जी हाँ। बात करो और बात कर लो, ये तुम ही बात करो सब। रक्षाबंधन आज है बहन हमारी, हम ना करें बात, तुम ही करना।
मम्मी दवाई यहाँ से लो भैया, इनको दवाई दे दो हमारे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। 2 दूध की थैली दे दो, आधा किलो खोया दे। छोड़ो, तो दूध की थैली आधा किलो खोया जल्दी। अरे अन्नू, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं अंकल, फेल हो गया। अरे पेपर बता रहे लड़के ने आत्महत्या कर ली। अरे भाई, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फेल ही तो हो गए ना। म्यूजिकली बनाता था, अब क्या गुजर रही होगी माँ बाप के दिल पे। कम से कम माँ बाप को तो बता देता। ज्यादा ज्यादा क्या होता, मार पीट लेते, उसको म्यूजिकली नहीं बनाता है, जिंदा तो रहता ना वो। अरे भाई साहब, माँ बाप से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। घोर कलयुग है, सिर्फ माँ बाप साथ देते हैं, बच्चे नहीं। खैर, जो म्यूजिकली बनाती है। हाँ तो बड़े बस अड्डे पे खड़ी है सामान लेके, मुंबई भाग रही हीरोइन बनने, आपको भी ना बताया। ए, छोड़ो, तू दुकान देख, मैं 1 मिनट में आया। सामान मिला तुमको? गोपाल चाचा कैसे, इनकी लड़की तो नहीं भाग गई? इतनी देर से गए हुए हैं, तक नहीं लौटे हैं। कहीं सिगरेट विगरेट तो नहीं पीने लग गया है, जो आधा आधा घंटा लगा लेते। कितना काम पड़ा हुआ है, सुन रहे हो? हाँ 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 हाँ, आते हैं तो भी क्लास लेता हूँ। हेलो, आ गए। क्या खोया बनाने लग गए थे दुकान पे? क्या कर रहे थे इतनी देर? Hot slots and big wins are waiting for you at Mega Parry. Enter the promo code and get a welcome bonus of 173,000 rupees plus 150 free spins. बोलो। पापा आपको भी। हाँ, बोलो। कल 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 रात को हमारा रिजल्ट आ गया था, तो हम फेल हो गए, हमारा नहीं हो पाया। उम्मीदें इंसान को चांद तक ले जा चुकी हैं, लेकिन सब लोग चांद पर जाना नहीं चाहते। कुछ लोगों की उम्मीदें उनके घर के आसपास ही रहती हैं। इन उम्मीदों से कहानी बनती है, और कहानी का अंत भी। जैसे माँ बाप की कहानी के अंत में उन्हें अन्नू के अफसर बन जाने की उम्मीद थी, और अन्नू की कहानी के अंत में फेल होने पर मम्मी पापा के नाराज होने की। लेकिन कुछ चीजें उम्मीदों और कहानियों से अलग होती हैं। कुछ चीजों पर कहानी के अंत का असर नहीं होता। मुझे तो जैसे ही पता चला मैं वैसे ही चली आई। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं ना। वैसे हुआ क्या अन्नू की मम्मी? अरे कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब थी, ज्यादा काम कर लिया, बीपी लो हो गया। आप हेम पुष्पा खाया करो, 2 चम्मच सुबह शाम। सेब लाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, भाई के लिए है। रक्षाबंधन है ना, तो राखी बांधने जा रही हूँ, खाली हाथ नहीं जाते ना। और वैसे भी मेरी भाभी मुझसे बहुत चिढ़ती है। क्यों? आपको नहीं पता? मेरे भाई की शादी में उसकी सालियों ने उसके जूते चुरा लिए। मैं भी दूल्हे की बहन थी, मैंने भाभी की चप्पलें अच्छा, तो चप्पलें चुराने की वजह से नाराज बैठी? नहीं, वो पैदल ही निकल गई थी। रास्ते में गोबर था, पाँव पड़ गया, फिसल गई, हड्डी टूट, आज तक लंगड़ाती है। पर मुझसे पता नहीं क्यों चिढ़ती है। हाँ, व्हाट्सएप आया है, राखी 4 बजे तक है, आज 3 तो बज गए। हाँ? अरे मैं चलती हूँ अन्नू की मम्मी। नहीं तो पिछली बार की तरह सड़क पर ही राखी बांधनी पड़ेगी। भाभी ने घर में ही नहीं घुसने दिया था, राखी नहीं बांध पाऊंगी भाई को। है नो। हाँ नहीं पापा, उनको माफ कर दीजिए पापा। मम्मी आप भी।
काहे कि हमने फिर से आप लोग निराश कर दिया। पहले हमने सही से इंजीनियरिंग नहीं निकाल पाए और इस बार एसएससी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया, मेहनत किए थे। मतलब हम पढ़ते थे रात में, एग्जाम में पूरा भर के आए थे, सब कुछ करके आए थे, लेकिन हमको पता पड़े नहीं अकेले के जाके। इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? फेल ही तो हो, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई। और तुम तो ऐसे हो रहे हो कि अभी सीधे छत पे जाओगे और वहां से कर लोगे सुसाइड। 4 बार कूदना पड़ेगा मरने के लिए। तो अच्छा हुआ ऊपर वाला बनवाया नहीं अभी तक। वो आप लोग मतलब ऐसे, हम लोग तो क्या, मतलब हम फेल हो गए तो गुस्सा उस्सा नहीं नहीं गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है, लेकिन पास फेल तो लगा रहता है ना बेटा। तो ये बेहोश काहे हो गई थी? काहे बेहोश हो गई थी आप? तुम्हारी वजह से थोड़ी हुए थे। हमारी तबीयत खराब थी, बीपी लो हो गया, बेहोश हो गए। देखो हमको पता है पहली बार में एसएससी निकालने ना बहुत मुश्किल काम है। दुबे के लड़के ने 4 बार दिया था, उसके बाद हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगवाया तब जाके हुआ उसका। तुम्हारा तो अभी पहली बार है। नहीं तो आप लोग बोलते रहते थे नहीं निकाला तो बताएंगे, नहीं निकाला अगली बार तो बताएंगे। माँ बाप बोले भी ना तुम्हें कुछ? अरे वो क्या होता है यार, वो निगेटिव मोटिवेशन नहीं समझते हो क्या तुम? इस बार अच्छी तैयारी करना, अगली बार निकाल लोगे। अगली बार नहीं निकला तो चाय की दुकान खोल लेना। चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन जाओ, ये तो तुम्हारी क्षमता के बाहर है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि तुम्हारी वो दुकान वहां की लैंडमार्क बन जाएगी। लोग अन्नू की दुकान से राइट, अन्नू की दुकान से लेफ्ट बोला करेंगे। मेहनती आदमी हो, कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे जिंदगी में। टेंशन तो हमें इसकी है, दिन भर मम्मी आता रहता है, लव धड़ मीठा। हे अन्नू, अन्नू बेटा, हाँ इधर आओ, आओ इधर। टेंशन मत लो, तुम्हें चाय की दुकान नहीं खोलने देंगे। इस बार अच्छी तैयारी करना, अगली बार निकल जाएगा। और माँ बाप सब कुछ देख सकते हैं, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। और देखने से याद आया, तुमने देखी होगी 3 इडियट्स, और हमने 3 इडियट्स के साथ साथ देखी है सीक्रेट सुपरस्टार। वो दिन आ रही थी टीवी पे। कोई पैशन वैसन फॉलो करना तो बता दो, हैं? गिटार दिलवा दे। तो मूड अच्छा करो, बुआ आने वाली 1 घंटे में, नहा धो लो। हाँ, तुम्हारे मुंह से हमेशा सुपारी और चिंगम की खुशबू क्यों आती है? तुम सिगरेट पीने लगे हो अन्नू? बताओ। पापा, डिलीवरी वाला आया है, कुछ मंगाए थे क्या? अरे वो सूट लाया होगा। हाँ तो पैसे के लिए कह रहा है। अरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं तुम्हारे पास? वो 2000 रुपये मैंने डॉक्टर को दे दिए तुम्हारे इलाज में। बैंक भी बंद होगा। हमारे पास नहीं है, एटीएम से निकाल लो। हमारे पास हम देते हैं। बाहर वाला एटीएम खराब है और पुलिया वाले में बहुत टाइम लग जाएगा जाते हैं, तो हम देते हैं। चलो किसी काम तो आए तुम। और काम आते हैं हम अब तीनों के, तब हमको ही पता है। इंसानों की पुरानी आदत है बीच कहानी में कहानी का अंत सोचने लगना, और अगर कहानी का अंत सोचे हुए अंत से अलग हो जाए तो बेचैन हो जाना। पर जरूरी नहीं कि सारी कहानियों के अंत आप सोच सकें। कुछ चीजें उम्मीदों और कहानियों से परे होती हैं। कुछ चीजों पर कहानी के अंत का जोर नहीं चलता, क्योंकि जब जिंदगी यादों की गुल्लक थी, गुल्लक थी, ये जिंदगी यादों की गुल्लक थी, गुल्लक थी, गुल्लक थी। कभी अकड़ थी, कभी बकड़ थी,
कभी टेढ़ी थी कभी मेढ़ी थी, थोड़ी अकड़ी थी थोड़ी जकड़ी थी, पर लपक के हमने पकड़ी थी। थोड़ी गीली थोड़ी थी, कभी लोसी थी कभी हाय थी, घुल जाए तो इलायची घिस जाती तो अदरक थी, जब जिंदगी यादों की गुल्लक थी, गुल्लक थी गुल्लक थी, जब जिंदगी यादों की गुल्लक थी, गुल्लक थी गुल्लक थी। नियति, नियति समझते हैं? डेस्टिनी। गुल्लक की नियति होती है किसी घर में आना, घर की उम्मीदों का हिस्सा हो जाना और फिर टूट जाना। ये गुल्लक कितने का दिया भैया? 50 रुपए का मैडम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कुछ चीजें उम्मीदों और कहानियों से अलग होती हैं, और ये चीजें ही तो किस्से हैं। जैसे स्कूटी का किस्सा, बिट्टू की मम्मी की करामातों का किस्सा, इस घर को बनाने का किस्सा, मम्मी पापा के लड़ जाने का किस्सा, अन्नू भैया के फेल हो जाने का किस्सा, अमन के चाट बनाने का किस्सा, मोहल्ले में हो रही उटपटांग हरकतों का किस्सा, किसी गुल्लक के घर में आने और फिर टूट जाने का किस्सा। क्योंकि